लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या नाम है? हाँ चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन है। हाँ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तो इसमें टू वेरिएबल हो गए है ना एक्स वाई वेरिएबल के हमने एक्स एंड वाई ये स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ax plus by plus c is equal to 0 या फिर ax plus by is equal to c ये क्या होगा स्टैंडर्ड फॉर्म है जनरल को बोल सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है ना लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल हिंदी में बोलेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप या मानक रूप व्यापक रूप या मानक रूप दो चर वाले तो दो चर है एक्स वाई क्या होगा दो चर होगा तो व्यापक रूप क्या हो गया ax plus by plus c is equal to 0 अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पेयर मतलब आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या है ax given x plus given y plus c1 is equal to ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई सेकंड इक्वेशन क्या है a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 एबीसी में रियल नंबर होगा एबीसी क्या है रियल नंबर एबीसी फॉर रियल नंबर एबीसी एक वास्तविक संख्या लेके चलेंगे एबीसी क्या है आपके रियल नंबर इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सॉल्व करने का तरीका होता है क्या है इसके मेथड है फर्स्ट मेथड है ग्राफिकल मेथड सेकंड सब्स्टिट्यूशन मेथड ग्राफिकल मेथड देन सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड ये तीन मेथड में सॉल्व करना है ग्राफिकल सब्स्टिट्यूट एलिमिनेशन हिंदी में बोलेंगे ग्राफ विधि प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि क्लियर इन विधि से इन मेथड से क्वेश्चन इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालें किस वैल्यू निकालनी है एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है ठीक है तो सबसे पहले यूज करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड कौन सी सब्स्टिट्यूशन मेथड solve the pair of linear equation in two variable by substitution method. Solve the linear pair है ना by substitution method. दो चर वाले रैखिक समीकरण को या दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए इससे हाँ प्रतिस्थापन विधि इसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड में होता क्या है अपने पास कितने इक्वेशन बेटा एक फर्स्ट इक्वेशन वाली दूसरी को सेकंड राइट x plus y is equal to 14 फर्स्ट इक्वेशन है और x minus y is equal to 4 और सेकंड इक्वेशन हो गई ठीक है ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई सेकंड इक्वेशन है इक्वेशन मेथड में क्या होता है इक्वेशन फर्स्ट पे अपन x और y की वैल्यू निकालेंगे किससे इक्वेशन फर्स्ट से x क्या y की उसको सेकंड में पुट करना है किसको पुट करना है यदि सेकंड से निकालेंगे तो कहां पुट करना है फर्स्ट में सिंपल सी बात ये है जिस इक्वेशन से अपन वैल्यू निकालेंगे वापस रिटर्न उसी इक्वेशन में वैल्यू पुट नहीं करनी है फर्स्ट से निकालना तो सेकंड में पुट अप करना है सेकंड से निकालना तो फर्स्ट पे पुट अप करना है समझिए जरा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट क्या आपकी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो x plus y is equal to 14 इक्वेशन क्या होगी जब तक बेटा वैल्यू ऑफ x निकालते तो क्या होगी y is equal to 14 minus x देखिए ना प्लस का साइड आएगा क्या होगा माइनस का ये वैल्यू ऑफ x निकालेंगे प्लस का साइड आएगा क्या होगा माइनस प्लस कब आएगा साइड आएगा क्या होगा माइनस का इक्वेशन क्या है आपकी थर्ड इक्वेशन क्या बनेगी आपकी थर्ड पे क्या हो गई ना वैल्यू निकाल ली x पे भी क्या करना पड़ा 14 माइनस y देखिए हमने वैल्यू कहां से निकाली इक्वेशन फर्स्ट में तो कहां पुट करना है सेकंड में पुटिंग द वैल्यू ऑफ x पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड कहां पुट करना बेटा सेकंड इक्वेशन क्या है आपकी x minus y is equal to 4
ये सेकंड इक्वेशन नहीं है, तो ये ना x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसमें पुट करते जा रहा हूं, तो वैल्यू ऑफ x क्या है बेटा अपने पास 14 माइनस वाई, तो इन रिप्लेस टू x, इस x की जगह पर क्या लिखेंगे आप 14 माइनस वाई, क्लियर, देन माइनस वाई इज इक्वल टू ऑफ 4, क्लियर है ना। ये बोले वैल्यू ऑफ x लगी इन रिप्लेस टू x, x की जगह पे क्या लगा 14 माइनस वैल्यू ऑफ x, क्या किया आपके पास 14 माइनस वाई, माइनस वाई इज इक्वल टू ऑफ 4, 14 माइनस वाई माइनस 2y, तो माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस वन बाय माइनस 2y, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, 4 माइनस 14 प्लस का साइड इफेक्ट क्या होगा आपका माइनस, तो माइनस 2y इक्वल कितना आएगा बेटा माइनस 10, 14 में से 4 को माइनस किया कितना है आपका, हाँ माइनस 10, ये मल्टीप्लाई है डिवाइड, माइनस माइनस कर 2 5 10, वैल्यू ऑफ y क्या आ गया आपके पास, अब ये वैल्यू है ना, वैल्यू क्या है बेटा y की कितनी है 5, इस वैल्यू को आप किसी भी क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, फर्स्ट में सेकंड में थर्ड में एज यू विश, आपकी इच्छा है, फर्स्ट में भी रख सकते हो, सेकंड में पुट कर सकते हैं और थर्ड में पुट कर सकते हैं, हम किसमें पुट करें, ये जो थर्ड इक्वेशन है ऑलरेडी सॉल्व है अपने पास पहले से, क्या है, हाँ तो अपन क्या करते हैं इसमें पुट करते हैं, इसमें थर्ड में पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, putting the value of y in equation third, है ना, तो वैल्यू पुट कर रहा है थर्ड में, थर्ड इक्वेशन क्या आपके पास x is equal to 14 minus y, टेलर प्लस थर्ड इक्वेशन, टेलर प्लस वैल्यू ऑफ y क्या आपके पास x is equal to 14 minus 5, 14 में से 5 को माइनस करेंगे कितना आएगा 9, वैल्यू ऑफ x कितने आएगा बेटा अपने पास 9, तो अपने पास आंसर क्या आ गया फाइनली x is equal to of 9, y is equal to of 5, ये आपका फाइनली आंसर हो गया। अच्छा अपन क्रॉस चेक कर सकते हैं अपना आंसर सही है गलत है, कैसे चेक करेंगे बताओ आप, वैल्यू ऑफ x की वैल्यू x और y मतलब फाइंड कर ली, इन दोनों वैल्यू को मतलब इक्वेशन है ना इससे प्रूव करेंगे, नेक्स्ट वैल्यू क्या है मेरे पास 9, वैल्यू ऑफ x 9 है ना, 9 प्लस y, y की वैल्यू कितनी है 9 प्लस 5, 14 इज इक्वल टू 14 आया, यानी एलएचएस आरएचएस क्या हो गए बराबर आ गए ना इक्वल, इधर चेक करते हैं 9 माइनस कितना होगा, इससे मतलब चेक करा आपका आंसर सही है, यदि दोनों एलएचएस से आरएचएस बराबर नहीं होते तो आंसर क्या हो जाता है चलो ये चेक कर सकते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन x माइनस टी इज इक्वल टू 3 और s बाय 3 प्लस t बाय 2 इज इक्वल टू 6, चल कहानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन क्या बेटा इक्वेशन फर्स्ट आपकी s माइनस t इज इक्वल टू ऑफ 3, फर्स्ट इक्वेशन हो गई, यहाँ से वैल्यू ऑफ x क्या आएगी बेटा आपकी 3 प्लस t, नेगेटिव उस साइड में क्या हो गया पॉजिटिव, तो वैल्यू ऑफ x क्या हो गया आपके पास 3 माइनस t, इक्वेशन जनरेट हो गई आपके पास थर्ड, है ना, इक्वेशन क्या हो गया आपके पास थर्ड। अब ध्यान दीजिएगा पुटिंग the value of s in equation second, putting the value of s in equation second, second equation क्या है आपके पास s by 3 plus t by 2 is equal to of 6, यही ना second equation, वैल्यू ऑफ s क्या है आपके पास
3 plus t upon 3 plus t by 2 is equal to of this. इसकी लोग भी समझते हैं, आगे बढ़े। अब 3 और 2 का एचसीएम कितना आएगा? 6। एचसीएम कितना आएगा? वही 6 डिवाइड बाय 3 टू का 2 का इंटू कितना होगा आपका? 3 प्लस t से प्लस 3 का इंटू कितना होगा आपका? t से 3 into t is equal to of ये समझे क्या गलती कर रहे थे? भूमि पता चल रहा है आपको हैं? तो t टू ज 6 2 into t plus 2t 3 into t 3t upon 6 is equal to of 6. Is clear? Then 6 plus 2t plus 3t is upon 6 is equal to of 6. क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 1 into 6 plus 5t 6 into of 6 6 बन जा 6 5 बन जा 5 6 6 जा 36 अब प्लस का 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या होगा बेटा? तो 36 में 6 को माइनस करो कितना आएगा आपका? 30। ये मल्टीप्लाई है डिवाइड, तो t की वैल्यू क्या होगा? 30 बाय 5 5 6 जा 30। वैल्यू ऑफ t क्या आ गई आपके पास? 6। अब क्या करेंगे बेटा आप आगे? हाँ, putting the value of t in equation third, putting the value of t in equation third, in equation third, third equation क्या आपके पास? s is equal to of 3 plus t, ये है आपके पास equation third, s is equal to 3 plus t, वैल्यू ऑफ t क्या है आपके पास? तो s is equal to 3 plus 6, तो s is equal to of 9, 3 plus 6 कितना हो गया आपका? ये आपका क्या है आंसर। तो फाइनली आंसर क्या है आपके पास? s is equal to of 9 और t is equal to of, ये आंसर आ गया। तो s की वैल्यू तो 9 है, तो t की वैल्यू क्या है? 6 है। देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या आपके पास फर्स्ट इक्वेशन 0.2x प्लस 0.3 बाय 3 का इंटू ऑफ 1.3, फर्स्ट इक्वेशन है। अब 0.2x पॉजिटिव करने कितना होगा? माइनस 0.3 हो गया। विदाउट अभी मल्टीप्लाई हो जाए, हाँ 1.3 माइनस 0.3 वाई अपॉन में कितना आ गया बेटा? 0.2। ये फिर क्या है आपके पास? वैल्यू ऑफ x, ये क्या आ गया आपके पास? क्या है ना? वैल्यू ऑफ x का मान आ गया आपका। समझ में नहीं है? इसको कहाँ पुट करें पर? सेकंड में putting the value of x in equation second, क्या पुट कर दे? सेकंड इक्वेशन क्या है? 0.4x प्लस 0.5 बाय is equal to 2.3, ये है सेकंड इक्वेशन। तो 0.4 इंटू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x क्या है आपके पास? 1.3 माइनस 0.3 बाय अपॉन 0.2, यही है ना प्लस प्लस 0.55 इक्वल टू 2.3। आफ्टर वन डिजिट पॉइंट एंड आफ्टर वन डिजिट पॉइंट, देखिए यहाँ भी एक नंबर के बाद पॉइंट है, एक सिंगल डिजिट, इधर भी क्या है? सिंगल डिजिट, पॉइंट टू पॉइंट भी
तो 2 2 जा 4 और पॉइंट पॉइंट भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्या बचा आपका बेटा फाइनल, फाइनली क्या बचा आपके पास 2 20 भी क्या ध्यान देना 2 into of 1.3 minus 0.35 है ना, प्लस 0.55 इज इक्वल टू ऑफ 2.3। किसी में कोई डाउट है पूछो, किसी की कोई समस्या है तो पूछो भाई, है ना, क्या बोलो पक्का। तो मल्टीप्लाई करो बेटा 13 टू द आफ्टर वन डिजिट पॉइंट ये लगा दिया, आफ्टर मल्टीप्लाई फिर 3 टू द 6 प्लस माइनस 0.65 प्लस 0.55 इज इक्वल टू 2.3। किस आंसर अब ध्यान देना, ये 0.6 पाया है और 0.5 पाया है, तो 0.6 में से 0.5 को माइनस करें कितना बचेगा आपका 0.1। माइनस इज ग्रेटर देन, बड़ी संख्या माइनस की है तो कैसा आएगा माइनस 0.1 वाई, ये पॉजिटिव है इसको शिफ्ट करेंगे अपन, है ना, शिफ्ट करने को क्या होता है चेंज, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, ये प्लस का है ना, सेकंड क्या हो गया माइनस का हो गया, तो माइनस 0.1 बाय 2.3 में से 2.6 को माइनस करिए क्या आएगा बताइए जरा, 2.6 2.3 को माइनस करिए जरा 3 कितना है आपका 0.3 आएगा आपका, लेकिन माइनस में आएगा, तो आएगा माइनस में 2.6 ज्यादा है किससे 2.3 से, ये नेगेटिव वैल्यू है इसलिए आपको क्या साइन लेना पड़ेगा माइनस। और हमने पढ़ा जो चीज मल्टीपल में कहा लेते हैं डिवाइड y is equal to minus 0.3 upon minus 0.1, ये मल्टीप्लाई में देन डिवाइड, तो माइनस माइनस पॉइंट पॉइंट क्या होगा बेटा कैंसिल, 3 में से डिवाइड करने पर क्या आएगा 3 आएगा, ठीक है। ये कहाँ प्रूव करते हैं अपन इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड में थर्ड में चार रखने लग सकते हैं, लेकिन अपन कहाँ पुट कर रहे हैं थर्ड में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in इक्वेशन थर्ड, कहाँ पुट कर रहे हो थर्ड में, थर्ड इक्वेशन क्या है आपके पास x is equal to 1.3 minus 0.35 upon 0.2, ठीक है इक्वेशन, है ना। आप ध्यान दीजिएगा x is equal to 1.3 minus 0.3 into 3 upon 0.2, वैल्यू काट के कितने मेरे पास 3, तो अपन ने पुट करा एंड प्लस 2 y किस जगह पे y की जगह पर, तो 0.3 into 3 हो गया आपका, अपन में कितना आएगा 0.2, तो x is equal to 1.3 कितना आएगा बेटा 3 3 था 0.9 अपॉन 0.2, माइनस करिए, माइनस करना कितना आएगा बेटा 1.3 में तो 0.9 माइनस करिए कितना आएगा आपका 0.4, कितना आएगा आपका, आता माइनस करना बताओ पक्का, तो 2 टू द 4 पॉइंट पॉइंट भी क्या होगा बेटा आपका कैंसिल, वैल्यू ऑफ x क्या गया आपके पास 2,
ये आपको क्या आ गया आंसर, विदाउट पूछ लो।